हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या है इन 10 डेज के लिए। एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, कोई और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग आपको बिल्कुल एंड तक देखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। Career and money predictions for Pisces 11 to 20th October. Career predictions for Pisces. Money predictions for Pisces 11 to 20th October. Career predictions for Pisces 11 to 20th October. Money predictions for Pisces. Career and money predictions 11 to 20th October. Pisces के लिए career predictions, Pisces के लिए money predictions 11 to 20th October. Career and money prediction. ओके पाइसेस, देखिए आपके करियर में ना मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिख रहे हैं। मुझे 2 लोग साथ में लड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि आप कुछ और करना चाहते हो और दूसरा इंसान कुछ और करना चाहता है, या वो आगे किसी और तरीके से बढ़ना चाहता है, आप किसी और तरीके से बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ओपिनियंस डिफरेंट हैं, काम करने का तरीका डिफरेंट है। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। ईदर यू डिसाइड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। आप ये देखो कि दिस इज नॉट रियली वर्थ माई टाइम और एफर्ट और एनर्जी, और मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से। मतलब जो इसको करना है करते रहे, जो इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट डील में मिल रहा है मिले, मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ईदर यू कैन डू दैट, और यू कैन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि जो दूसरा कर रहा है मेरे संग, आई विल नॉट टेक इट एंड आई विल गिव इट बैक टू द अदर पर्सन, ठीक है। एंड अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी जो एक इमेज है इंडस्ट्री में, उसके लिए मैं अपने बिलीफ सिस्टम के लिए खड़ा होऊंगा। तो वो भी चीज कर सकते हो आप। आई फील यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सारी जो पॉलिटिक्स वगैरह के बाद ना, पॉलिटिक्स हो रही होगी या टॉक्सिसिटी हो रही होगी, उसके बाद यू विल डिसाइड टू वॉक अवे। आपको लगेगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वांटेड समथिंग एल्स, बिकॉज यू जेन्युइनली वांट समथिंग मोर फ्रॉम लाइफ। तो आपको एक नीड महसूस होगी टू मूव ऑन, कि छोड़ो, लाइक टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा, एंड दैट इज, आई फील, डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ यू विल चूज टू वॉक अवे। चाहे घर से बाहर निकलो, चाहे लाइफ में मेजर चेंजेस लाओ, चाहे प्रायोरिटीज चेंज करो, बट करियर से बाहर निकलना या जॉब से बाहर निकलना या फील्ड चेंज करना, ऐसी चीज मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए चीज ये है दैट यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली पाइसेस। आपका जो रिसोर्सेस में मतलब है कि आपका जो पैसा है, या आपका जो इमोशन है, या आपका जो टाइम है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज में आती हैं। उसको तरीके से मैनेज करना, वाइजली मैनेज करना, किस चीज पे कितना टाइम लगा रहे हो, कि ये चीज स्टार्ट करी है अभी, अब इस पे टाइम लगाए चले जा रहे हो, एफर्ट डाले चले जा रहे हो, पैसा लगाए चले जा रहे हो, दिख रहा है कोई चीज रिटर्न नहीं मिल रहा है, कोई भी कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा आपको, तब भी उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। किस चीज में किस हद तक टाइम, पैसा, एनर्जी लगाना है वो देखना है, और कब एग्जिट करना है वो देखना है। आई फील यहाँ पे काफी एक्सट्रीम दिख रहा है मुझे कोई भी चीज करने का, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो टाइम हो गया, या एनर्जी या इमोशंस हो गए। एक्सट्रीम में कोई चीज सोचना, या एक्सट्रीम रिएक्शंस, या एक्सट्रीम में पैसा खर्च करना या बचाना, कोई भी चीज मॉडरेशन में नहीं हो रही है, हर चीज एक्सट्रीम में हो रही है। सो आई थिंक उस चीज का थोड़ा सा
ध्यान दीजिए उस चीज पे। स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए। हर बारी इमोशनल होकर डिसीजन लेना जरूरी नहीं है। स्मार्टली डिसीजन लीजिए, कौन सी चीज उस टाइम पे जरूरी है, किस चीज पे ध्यान देना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, किस पे यकीन करना है, किस पे नहीं करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा पाइसेस, ठीक है। खासकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत पैसा लुटा रहे हो, तो एक्सट्रीम मुझे दिख रहा है लुटाने की तरफ। यू आर लेंडिंग मनी टू अदर पीपल और मे बी यू आर गिविंग अवे मनी, लाइक चैरिटी समझ के, या जैसे भी है उधार दे रहे हो चाहे दान दे रहे हो, बट उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए कितना दे रहे हो। ऑल्सो आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है या अपने आप आ रहे हैं, जिस वजह से चैलेंजिंग टाइम या डिफिकल्ट टाइम जो था वो खत्म हो रहा है। बस फेथ रखिए दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, चीजें अपने आप बढ़िया हो जाएंगी, दिक्कत है खत्म हो जाएगी। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, ये बार बार बोलिए, उससे और अच्छे से चीजें होंगी। बट रिस्क लेना जरूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग करियर में, या अगर आपको बहुत पैसा बनाना है, पैसे की तरफ प्यार है आपका, या करियर में कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद है और वो प्यार है आपका, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो चीज करिए। अपने ककून में बैठ के, शेल में बैठ के उस चीज को आप नहीं अचीव कर पाओगे पाइसेस। कुछ तो हिट एंड ट्रायल, चांस लेना, रिस्क लेना करना ही पड़ेगा। नया कोई स्किल सीख रहे हैं या सीखने की जरूरत है, कोई चीज अगर आपको लगता है कि मेरे स्किल्स कुछ कम पड़ रहे हैं, अगर मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है और सक्सेस चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए, तो मुझे कुछ और भी नया सीखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसमें उतरिए। कौन सी चीज आपको रोक रही है? आई फील यहाँ पे यू विल हैव टू स्पेंड टाइम लर्निंग कपल ऑफ न्यू थिंग्स, कोई नई चीज सीखना। मे बी जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रोफेशनल या फाइनेंशियल चीज में काम आए, बट एक जस्ट ऐसे ही रेज्यूमे में अपडेट करने के लिए कोई भी स्किल, कोई भी सर्टिफिकेशन, मे बी कहीं कॉलेज जाकर वापस, या मे बी सेमिनार वर्कशॉप के थ्रू सर्टिफिकेशन, कोई पार्टिसिपेशन का, या कोई 6 months का या 1 month का। बट आई फील यहाँ पे कोई नई चीज सीखिए, बिकॉज वो नया स्किल सीखोगे तो कोई नया करियर या एक नई लाइन या एक एडिशन होगा जिससे आपके पैसे बढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। बट इस चीज को सीखते टाइम यू नीड टू पे अटेंशन टू डिटेल। इससे पैसे बहुत आ सकते हैं आगे, अगर आप ध्यान से इस काम को सीखो, इस स्किल्ड वर्क को अपनाओ और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो सॉर्ट ऑफ। बट इससे पैसे काफी आ सकते हैं पाइसेस। रिस्क लेना पड़ेगा टुवर्ड्स समथिंग दैट यू लव, और ड्रीम पूरा हो रहा है तो चीज तो आपको मिल रही है। अब आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces 11 to 20th October. General messages for Pisces, general guidance for Pisces 11 to 20th October. General messages for Pisces 11 to 20th October. General guidance for Pisces 11 to 20th October. General messages, general guidance for Pisces 11 to 20th October. इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपको अपनी इंट्यूशन को बस सुनना है। आपकी इंट्यूशन जो है, आई फील यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आप ला सकते हो अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, इग्नोर ना करो, और अकॉर्डिंगली थोड़ा लाइफ में चेंजेस लाए जा सकते हैं। कई चीजें अवॉइड करी जा सकती हैं, कई चीजों की तरफ जाया जा सकता है। सो काफी डीप नोइंग है आपकी इंट्यूशन, आपको काफी सारी इंडिकेशंस देंगी, काफी सारे हिंट देगी। अब उसको सुनना या इग्नोर करना वो कंप्लीटली आपके हाथ में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अभी इस टाइम पे। आप काफी चीजें, काफी पैटर्न्स, काफी बिलीफ सिस्टम शेड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो कि ये चीज मैं पहले किया करता था बट अब मुझे इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। तो वो एक शेडिंग चल रही है यहाँ पे, विच इज अ गुड थिंग। बट
शेडिंग के टाइम पे क्या होता है, जब इंसान चेंज हो रहा होता है तो काफी क्योटिक हो जाती हैं चीजें, और एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, आसपास के लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, और आपके आसपास जो कॉलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, बॉस हैं, वो तो सब पुराने हैं, वो तो जैसे थे वैसे ही हैं। तो उनको ये लग सकता है कि यार एकदम से क्या हो गया, ये तो चेंज हो गया, इसका तौर तरीका, काम करने का सब कुछ, बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग, वे ऑफ वर्किंग ही चेंज हो गया। सो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और केओस भी मचेगा, क्योंकि आपके एक इंटरनल केओस भी होगा कि करने का मन कुछ है बट नहीं नहीं, आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, और बाकी लोग भी कुछ बोलेंगे तो उनके संग भी मैच नहीं बैठेगा। तो जब भी इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होता है, चीजें अक्सर क्योटिक हो जाती हैं, कंफ्यूजन होगा, डिलेमा होगा, कहीं पे अटकोगे, नहीं समझ में आएगा किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए। इफ यू नॉट एबल टू डिसाइफर व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, उसमें अगर आप फर्क नहीं बता पा रहे हो तो कोई भी डिसीजन मत लो, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आगे नहीं बढ़ो, ठीक है। रुक जाओ वहां पे आराम से, अपने आप आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, यूनिवर्स कोई हिंट देंगे, कोई इंडिकेट करेंगे, कुछ साइन होगा, डिवाइन साइन मिलेगा आपको, और आपको समझ आएगा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, चाहे वो करियर हो गया, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं हो गया, कोई भी चीज हो गई। पैटर्न्स वही, उसी गोल 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 उसी पैटर्न में घूमे चले जा रहे हैं, कोई चेंज लाने की जरूरत है, शेड कर रहे हो अपने काफी सारे पैटर्न्स, काफी मे बी कोई सर्कल, कोई नेटवर्किंग, कहीं पे कुछ चेंज लाने की जरूरत है, बट आप उसी चक्रव्यूह में फंस से गए हो, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और बाहर निकलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको, अपने आप से, दूसरे लोगों से, मे बी लोग आपको चेंज नहीं होने दें, या आपका जो एक रिजिडिटी है, आप खुद बाहर निकलना चाह रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो, आई डोंट नो, कुछ चीज है जो आपको रोक रही है, जिसकी वजह से आप उसी पैटर्न में घूमे चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वहां से थोड़ा यू विल हैव टू, उसमें ना आपको एक्स्ट्रा कुछ उसकी जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, चाहे स्विच वर्ड्स हो या क्रिस्टल हो या हीलिंग हो, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ब्लेसिंग्स बहुत है, यूनिवर्स की, डिवाइन एनर्जी की, एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, सबकी ब्लेसिंग्स बहुत मिल रही हैं आपको पाइसेस। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, आपको अकेला फील हो सकता है बट आप अकेले नहीं हो, ठीक है। जहां तक बात आती है रेमेडीज की, थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। थर्ड आई चक्रा आपका विजडम होता है, आपकी इंट्यूशन होती है, जितना विजडम पे वर्क करोगे उतना ही अपने पैसे को कहां डालना है, इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, वो डिसीजन सही से ले पाओगे, तो पैसा बना ज्यादा पाओगे। एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, कौन सी नई लर्निंग सीखनी है, अगेन समझ बहुत काम आती है उस टाइम पे, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंट्यूशन विजडम जब तक एक्टिवेटेड नहीं होगा, जब तक आपका डेवलप नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ पे सबसे पहले वर्क करिए। एंड ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग, हाँ ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है यहाँ पे, ताकि ये जो आप शेडिंग ऑफ ओल्ड पैटर्न्स चल रहा है ना, रिलीज चल रहा है, ये चीज हो, so that you move on quickly, you shed few things that are not working out for you and you move on quickly. Aura cleansing, थर्ड आई चक्रा के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड बहुत जरूरी है। स्विच वर्ड्स टू गेट, सी कंफ्यूजन भी आपका थर्ड आई चक्रा से हो जाएगा, विजडम भी आपका थर्ड आई चक्रा से हो जाएगा। पैसे के लिए जो मैनेज वाइजली वाला कार्ड था वो भी आपका थर्ड आई चक्रा से हो जाएगा। शेडिंग के लिए आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। एंड स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट वन और टू थिंग्स इफ नीड बी, बट ये रेमेडीज आपके लिए काफी जरूरी है। ये रेमेडीज अगर आप कर लोगे पाइसेस, मोर और लेस चीजें आपके लिए सॉर्ट हो जाएंगी। अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग में
करना क्या है आपको। जहां पे भी आप बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए, माइंड को रिलैक्स करिए और एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। लंबा चौड़ा सेंटेंस वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ यस और सिर्फ नो होगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सोचिए। उसके साथ साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है, एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, जैसे भी आपको मन करे। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, ठीक है। ऑल्सो ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके अगर आप चीजें करेंगे तो वो एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं, फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। Okay, Pisces, I have your card with me. रेस्टलेस मत होइए, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड मत करिए, लो वाइब्रेशन एनर्जी रखोगे कोई चीज ठीक नहीं होगी फिर, ठीक है। पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन आराम से प्ले करिए उसको जब दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाए तो, ठीक है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज मे बी, एंड आई फील यहाँ पे मे बी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। थोड़ा आप, मुझे यहाँ पे काफी कॉन्टेम्पलेशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, होगा नहीं होगा, थोड़ा दिमाग बहुत वर्कड अप है आपका अभी इस टाइम पे। एंड उस वजह से ना, लाइक यू आर समवेयर इन द मिडल। आप ना बहुत नेगेटिव हो ना बहुत पॉजिटिव हो, बस कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि अच्छा हो जाए, होगा क्या, अच्छा काश हो जाए, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, होगा। सो ठीक है, तो आई फील वो मे बी वाली चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रही है। रेस्ट करिए, थोड़ा सा नींद पूरी करिए। स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ की जरूरत है आपको, टाइम ऑफ की जरूरत है। जब तक इसी एनर्जी में रहोगे, वो कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी थोड़ा चीजें मतलब खराब तो नहीं, वो मे बी वाली चीज ही हमेशा रहेगी। तो अगर मे बी वाली से श्योर शॉट यस में आना चाहते हैं, थोड़ा नींद पूरी करिए, रेस्ट लीजिए। अदरवाइज खुद की एनर्जी भी ऐसी रहेगी, आसपास भी चीजें भी वैसी होती रहेंगी। या मे बी काउंसलिंग पे चले जाइए, मे बी किसी और से आप काउंसलिंग लें तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले और फिर आप एक अलग डायरेक्शन में जा पाओ। चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर A for apple, C for cat, D for दीपाली। ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है। लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैजिकली वो चीज आपको मिल रही है या मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज में हम एफर्ट डाल रहे हैं बट अगर वो इजीली नहीं मिल रही है तो एफर्ट डालना छोड़ देते हैं। अगर इजीली मिल रही है तो ठीक है, आपको अपनी तरफ से फाइट करना है, जितना कर सकते हैं करिए, ज्यादा उस चीज पे स्टक नहीं होना है। बट मैनिफेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है। लियो साइन A, C या D इंपॉर्टेंट हो सकता है मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट आई फील चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। मतलब उस चीज में बहुत इम्पेशेंट मत होइएगा किसी चीज को लेकर।
डेफिनेटली थोड़ी जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, मतलब अपनी तरफ से आप ये नहीं सोच सकते कि स्मूथली होगा तो ठीक है, वरना हम नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा पाइसेस। ये थी आपकी 10 डेज की करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस वाली रीडिंग 11th से लेकर 20th अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।